हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग। 7 मार्क्स का बेटा आपका चैप्टर आने वाला है और चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। ये उन चैप्टर में से है जिसके लिए मैं 100% रिकमेंड करता हूं कि यार इस चैप्टर को जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जो आप बहुत इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं और वेटेज बहुत अच्छी नंबर है। 7 मार्क्स आपको दिलाने वाला है आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये बेटा इसका सिलेबस है पूरा जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, आज की वीडियो हमारे 2 टॉपिक को कवर करेगी जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज एंड नेचर, जिसमें मैं बात करूंगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी की। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज वीडियो 1। वीडियो अच्छी लगे तो सारी वीडियो देखना और जरूर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन फील होता रहे और आपके लिए हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर करते रहें। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। कुछ फ्री में नोट्स हमने प्रोवाइड करे हैं अपनी ऐप पर, चैप्टर नंबर 1 और 2 के। अगर आपको अच्छे लगे आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको चैप्टर 4 के नोट्स चाहिए तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे करना है ये आपके सामने फ्री मटेरियल में, आप जाके 1 और 2 के नोट्स पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे वहां पे। सबसे पहला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। एक्चुअल में डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में क्या फर्क है, काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है। पहले हम लोग जानेंगे डिसएबिलिटी का मतलब क्या है। देखो नाम ही बता रहा है डिसएबिलिटी, मतलब एबिलिटी का मतलब है काबिल, इसका मतलब है काबिल है किसी काम को करने के, और डिसेबल का मतलब वो किसी काम को या किसी पर्टिकुलर चीज को करने के काबिल नहीं है। अब ये किसी पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या है, देखो हर काम को करना एक इंसान की फितरत में, इंसान हर काम को कर सकता है। मान लीजिए पेन है, ये पेन मैं उठाना है, मैं उठा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ये पेन नहीं उठा पा रहा हूं, इट मींस आई एम डिसेबल्ड इन पिकिंग अप दिस पेन, ठीक है। तो इसका मतलब है एक नॉर्मल रेंज की फंक्शनिंग है, हर चीज की एक नॉर्मल रेंज है, हर इंसान उस नॉर्मल रेंज में उस फंक्शनिंग को करता है। मतलब क्या है भाई, ये हाथ है, ठीक है, मुझे इस हाथ को उठाना है, मैं उठा सकता हूं, आप भी उठा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान, मतलब नॉर्मल रेंज की फंक्शनिंग का मतलब है जहां तक हर इंसान कर सकता है वहां तक कर सकता है। मतलब क्या है भाई, हाथ घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल है घुमा पाना, हमने कर दिया। अगर कोई इंसान ये नॉर्मल रेंज की फंक्शनिंग को नहीं कर पा रहा है तो वो डिसेबिलिटी वाली रेंज के अंदर आएगा। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। चलिए एक इसका मीनिंग देख लेते हैं जल्दी से वर्ड। According to World Health Organization, a disability is a restriction or lack of ability to perform an activity within the range considered normal for a human being। मैंने बताया कि हर इंसान के लिए हर एक एक्टिविटी की एक नॉर्मल रेंज डिसाइडेड है कि भाई यहां तक तो इंसान कर ही लेता है। अगर वो वहां तक भी नहीं कर पा रहा तो उसको हम कह के चलते हैं डिसेबल्ड। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। सिंपल डेफिनेशन है, the term disability is used to refer to individual functioning including physical impairment, sensory impairment, cognitive impairment, intellectual impairment, mental illness and various type of chronic diseases। मतलब वो फिजिकली ठीक नहीं है, दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, पैदाइशी तौर पे ठीक नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दिमागी तौर दिमाग ठीक नहीं चल सही से काम कर पा रहा, जितना करना चाहिए उतना फंक्शनिंग कर पा रहा, ये सब आ सकता है इसके अंदर। Disability is a condition that makes it more difficult for a person to do certain activities or interact with the world around them। भाई डिसेबिलिटी की वजह से इंसान जो है ना अपने आसपास के जो वर्ल्ड है उसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाता, ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाता, उन लोगों के साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता, ये इसमें दिक्कत आती है, ध्यान रख के चलेंगे। फिर आता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या है भाई, चलो जी देखते हैं। तो एक तरीके से जो मेंटल इलनेस होती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, या कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें कहीं ना कहीं हमारा दिमाग अफेक्ट हुआ हो, वो डिसऑर्डर हम उसे कहते हैं, ठीक है। जिसमें दिमाग अफेक्ट हो किसी भी वजह से उसको हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ये लिखा है, a disorder may be defined as a broad range of medical conditions such as major depression, obsessive compulsive disorder or panic disorder that are marked by sufficient disorganization of personality, mind or emotion to impair normal psychological functioning which causes marked distress or disability। मतलब मेन कुछ नहीं है भाई, सारा का सारे खेल वहीं आ जाती है कि दिमाग
इमोशन, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग अगर इंसान की प्रॉपर नहीं है, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग कहां से आती है? ब्रेन से। अगर आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका माइंड सही से काम नहीं करेगा, माइंड सही से काम नहीं करेगा तो आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप एक तरीके से साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग नहीं कर सकते, आपकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हो पाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी कंडीशन को हम लोग कह के चलते हैं डिसऑर्डर, ध्यान रख के चलेंगे। डिसऑर्डर्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद disruption in the normal thinking, feeling, mood, behavior in personal interactions और daily function। भाई सब चीजें जो माइंड से एसोसिएटेड है अगर वो प्रॉपरली नहीं चल पा रही हो तो समझो वो डिसऑर्डर है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। चलिए एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। डिसऑर्डर का कंसेप्ट है, डिसऑर्डर आर मोस्टली लिंक विद द मेंटल डिसऑर्डर। मैंने आपको बताया डिसऑर्डर हमेशा मेंटल इलनेस के साथ लिंक होता है, मतलब दिमागी तौर पे जब इंसान बीमार होता है तो हम उसको डिसऑर्डर कहते हैं, ऐसे समझ के चलिए आप। When people think of mental illness, they often think of imaginary voices and terrifying killers। मतलब उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, वो अपनी ही कल्पना में खोए रहते हैं, उन्हें वो भी चीजें दिखती हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती। ये एक टेरिफाइंग डिसऑर्डर है, अपना वर्ल्ड हो सकता है। चलिए एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। डिसेबिलिटी फंक्शनिंग होती है बॉडी मूवमेंट से भी रिलेटेड, जबकि डिसऑर्डर मैंने आपको बताया ये नॉर्मल फंक्शनिंग है, मतलब बेसिकली इसमें माइंड से रिलेटेड रहती है हमारी। उसके बाद ये बॉडी से डील करती है, ये मेंटल एबिलिटी से डील करती है, मेंटल कैपेसिटी से डील करती है। इसमें टाइप्स हो गए, पार्शियल डिसेबिलिटी, कंप्लीट डिसेबिलिटी। इसमें हमारे पास मेनली क्या रहता है? एंजाइटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। बात करेंगे हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मोर ओवर हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहती है और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नाम ही बता रहा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे, ठीक है। इज अ टर्म यूज्ड व्हेन अ पर्सन हैज सर्टेन लिमिटेशन इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, सोशल, सेल्फ केयर, ये सब चीजें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है जब इंसान के अंदर, ठीक है, उसकी कॉग्निटिव फंक्शन नहीं हो पाई, इंटरनली वो डेवलप नहीं हो पाया और उसके सोशल स्किल, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें उससे नहीं हो पा रही है ढंग से, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, ठीक है। दिस लिमिटेशन कैन कॉज अ चाइल्ड टू डेवलप एंड लर्न मोर स्लोली और डिफरेंटली देन अ टिपिकली डेवलपिंग चाइल्ड। मतलब ऐसे बच्चे क्या करते हैं, डेवलपमेंट में टाइम लगाते हैं, जितना समय लगना चाहिए उससे ज्यादा समय वो लेते हैं डेवलप होने में। इसका मतलब है ऐसे बच्चों की हम कह सकते हैं जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को फेस करते हैं, उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए आप, वो सीखते तो हैं लेकिन सीखने में, समझने में, माइंड में सेटल आउट करने में उस चीज को टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। मान लीजिए, ठीक है, मैंने आपको कहा 2 × 3 कितना होता है? 6। आपने कहा 2 3 6, 2 3 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां बच्चों को याद कराने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें 50, 100, 200, 500 टाइम्स उनको बताना पड़ेगा 2 × 3 6 होता है, तब जाके उनके माइंड में सेट होगा। इट मींस उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग इस बात को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा रही है, जबकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये 2 × 3 6 होता है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन हैपन एनी टाइम बिफोर द चाइल्ड टर्न 18 ईयर्स ओल्ड, इवन बिफोर बर्थ। तो ये जो हमारे पास रहती है जनरली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये बर्थ, बिफोर बर्थ भी हो सकती है, ठीक है, जेनेटिकली भी हो सकती है, ठीक है, और 18 से पहले हो जाती है। और इसमें मैंने आपको बताया रीजन कि बच्चे को हर एक इंफॉर्मेशन को, हर कम्युनिकेशन को प्रोसेस करने में समय ज्यादा लग रहा है, जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को लगता है उससे ज्यादा लग रहा है, यहां दिक्कत आती है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, बढ़िया टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, तो चलिए टाइप्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या है इसके टाइप्स? चलिए पहला हमारे पास आता है यहाँ पे, पहले इसके कुछ हमारे पास कॉजेज दे रखे हैं, ठीक है। पहले ब्रेन प्रॉब्लम, दूसरा जेनेटिक प्रॉब्लम और तीसरा एक्सीडेंटल एंड ट्रॉमास। ब्रेन प्रॉब्लम बता रही है कोई इंजरी हो गई, कोई डिजीज हो गया ब्रेन में जिसका जो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जेनेटिक प्रॉब्लम, दैट इज, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे इन्होंने बताया, डाउन सिंड्रोम, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, birth defect and any infection can happen before birth. Some happen while a baby is being born or soon afterward. मतलब बच्चे को कोई भी किसी भी तरह का एक तरह से सिंड्रोम हो गया पैदा होने के साथ या पैदा होने से पहले, तब भी फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है, ध्यान रख के चलेंगे। और तीसरा एक्सीडेंट, ये आप समझ गए, मतलब दिमाग पे चोट लगना, चोट लगने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए इसके टाइप्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन रीडिंग। अब देखो ऐसे बच्चों को क्या दिक्कत है, रीडिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। इसको हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से भी जानते हैं, ऐसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुला,
डिस्ग्राफिया, ऐसे अलग अलग इनके नाम है। आप पढ़ेंगे तो ऐसे भी आप इनको याद कर सकते हैं, हो सकता है आपकी बुक्स में इन नाम से गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ बच्चे को रीडिंग में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। रीडिंग में क्या है, पहले तो बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आता है, लेटर साउंड वर्ड्स में, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रॉब्लम आती है रीडिंग में, मतलब सुनाई में भी दिक्कत आती है और उसके बाद समझाने में और या फिर एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत आती है बच्चे को। जब वो चीज़ों को याद करता है, ग्रास्प करता है, तो उसको सही से सेंटेंस एंड पैराग्राफ बनाने नहीं आते, क्योंकि उसको वर्ड्स की साउंड सही से नहीं आती, या वर्ड्स की साउंड क्या होती है क्या नहीं होती, वोवल्स क्या है क्या नहीं, उनकी साउंड क्या है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसलिए दिक्कत आती है उसको, ठीक है। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, तारे जमीन पर, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाली मूवी ही है। वो उसमें यही दिखा रखा है कि ऐसे बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को फेस करते हैं, जैसे उसमें दे रखे हैं, ठीक है। फिर है डिसएबिलिटी इन मैथ्स, इसको हम लोग डिसकैलकुला भी कहते हैं, डिसकैलकुला, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन मैथ वेरीज वाइडली, ये वही बच्चा है कि बच्चे जो है नंबर्स को ऑर्गेनाइज करने में बहुत दिक्कत देता है, ठीक है, और मेमोराइज नहीं कर पाता, नंबर्स की टोटलिंग नहीं कर पाता ढंग से अपना, ये सब कुछ मैथ कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। उसको नहीं पता चलता कि 2 + 3 5 होते हैं और 2 × 3 6 होते हैं, वो मल्टीप्लाई के टाइम पे प्लस कर जाता है या प्लस के टाइम पे माइनस कर जाता है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो ये दिक्कत आती है हमारे पास। तीसरा इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी राइटिंग, राइटिंग बता ही रहा है कि बच्चा लिखता है तो वो लेटर्स को कोरिलेट नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता, बी का डी बना देता है, डी का बी बना देता है, ऐसे प्रॉब्लम आती है। डब्ल्यू की जगह एम लिख देता है, एम की जगह डब्ल्यू लिख देता है, इस टाइप के कुछ एरर्स अकर रहते हैं बच्चे की राइटिंग के अंदर, उसका राइटिंग एक्सप्रेशन बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। तो लेटर्स फॉर्म नहीं कर पाता सही से, इस एक्टिविटी को हम कह के चलते हैं, या इस डिसेबिलिटी को हम कह के चलते हैं राइटिंग, दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन राइटिंग, ठीक है। और लास्ट है लैंग्वेज के अंदर, दिस टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन्वॉल्व्स द स्पीकिंग प्रॉब्लम एंड द डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन वर्ड्स। सुनाई नहीं देता सही से और इंसान बोल भी नहीं पाता सही से, दोनों प्रकार की प्रॉब्लम है, मतलब वोकल प्रॉब्लम, ध्यान रख के चलेंगे। दैट इज लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम है, लैंग्वेज या तो समझ नहीं आ रही है, लैंग्वेज बोल नहीं पा रहा, इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद लैंग्वेज, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी बताए रखा ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब है कोई भी इंसान जिसकी बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो पा रही है, या बॉडी पार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा, उसको हम लोग फिजिकली डिसेबल्ड कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। सो फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ सब्सटेंशियल और लॉन्ग टर्म कंडीशन अफेक्टिंग अ पार्ट ऑफ अ पर्सन बॉडी दैट इंपेयर्स और लिमिट देयर फिजिकल फंक्शनिंग। या तो वो बॉडी पार्ट वर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर जिस लिमिट तक उसको काम करना चाहिए उस लिमिट तक काम नहीं कर पा रहा, इसलिए उसका फंक्शनिंग, उसकी मोबिलिटी, उसका स्टैमिना ढंग से नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दिस कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूड्स पीपल विद वेरिंग टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सच एज अपर लिम्ब डिसेबिलिटी, लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी, भाई हाथ की हो सकती है, पैर की हो सकती है, आंखों की हो सकती है, ब्रेन की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, डिसेबिलिटी किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है। ये रखी है विजन, दे आर अनेबल टू सी, दे आर अनेबल टू हियर, लोकोमोटिव अनेबल टू मूव, ठीक है। स्मेल नहीं आती बिल्कुल भी, टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा बॉडी सेंसेशन भाई फील ही नहीं होता बिल्कुल भी, गर्म रख दी चीज फील ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो ये सब हो सकती है। अब कुछ कॉजेज है हमारे पास फिजिकल डिसेबिलिटी के, काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल से टॉपिक है। फिजिकल डिसेबिलिटी इंसान को होती क्यों है, ऐसा क्या कर दिया कि वो फिजिकली डिसेबल्ड हो गया? इसमें सबसे सिंपलेस्ट रीजन हमारे पास है पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन। भाई एक इंसान को हेल्दी लाइफ जीने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए, उसको प्रॉपर कैलोरीज चाहिए, उसको कैल्शियम चाहिए, उसको पोटेशियम चाहिए, उसको सोडियम, जो भी चीजें हैं सब कुछ चाहिए भाई, बहुत कुछ है जो इंसान को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सब चाहिए। अगर उस इंसान को ये चीजें सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाती तो मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब कुपोषित रह जाएगा, वो पूर्ण तरीके से पोषित या पोषण नहीं ले पाएगा, तो उसे हम कहते हैं कुपोषित। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। पॉवर्टी सबसे बड़ा रीजन है, गरीब लोग हैं, गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी चुपचाप काम करने का मौका मिलता है काम कर रहे हैं, और इतना ही कर पा रहे हैं कि बस सर्वाइवल कर पा रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन को भी पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसे नहीं मिलता इतना, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट खराब है, सैनिटेशन पूरा है, और उसके बाद वाटर नहीं मिल पाता साफ, गुड फूड नहीं है बिल्कुल भी, ये सब कुछ इसके हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो इसका एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। दूसरा एक्सीडेंट सिंपल है भाई, गिर गए, बॉडी पार्ट अफेक्ट हो गया, बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग खत्म हो गई, दैट यू नो वेरी वेल, इसको हम कहते हैं एक्सीडेंट की वजह से भी जो है बहुत ज्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, ये बात ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा हमारे पास है पॉइजन्स एंड पेस्टिसाइड्स। भाई ओवर कंजम्पशन ऑफ पॉइजन, ठीक है, पॉइजन जैसे बहुत सारे उसमें डलते हैं क्रॉप्स वगैरह में, उसकी वजह से भी आज के टाइम में बच्चों को बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी हो रही है, ठीक है। आपने देखा होगा पिछले कुछ साल में
पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब चीज़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसकी वजह से भी जो क्रॉप्स हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें भी लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। इस वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। उसके बाद है डेंजरस वर्किंग कंडीशन। भाई जहां पर भी लोग बहुत ही खराब वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज खराब है, माइनिंग के आसपास, उसके आसपास केमिकल्स वगैरह, वहां पे पानी खराब होता है जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं इंसान को, और अल्टीमेटली डिसेबिलिटी भी हो सकती है। ये सब भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम ये करने वाले टॉपिक को। इस वीडियो को बेटा जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, अगर अच्छी लगी तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई जस्ट होप मैं आपको सही से ये चैप्टर समझा पाया और इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ पाए। So thank you very much for being with us. Have a nice day. Take care and God bless you all. And don't forget to download our app and get the free content of physical education for chapter 1st and 2nd. And if you like the content, don't forget to buy our physical education course that is quite worthy for all of you. Thank you. God bless you. अच्छे से याद करो बेटा, कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना।